हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2। हम उम्मीद करते हैं कि आपने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आज का जो काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? सिर्फ प्लस और माइनस करनी है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बोलता है फर्स्ट सम में। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। एक पेयर लिखना है हमें। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो। हमें दो इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं हुज पार्ट 1 ए बी और सी तीन पार्ट हैं इसके। पार्ट ए में क्या पूछता है? वो हम पूछता है कि ऐसे दो इंटीजर लिखो जिनका सम कितना आता हो, -7 आता हो। तो सम हमारा कैसा आया? -7। इसका मतलब क्या हुआ? दो हमें इंटीजर लिखने हैं, उनमें से ज्यादा वाला कैसा होगा? हमारा माइनस का होगा। तो ये लिख दिया हमने। एक इंटीजर हम क्या ले लेते हैं? फर्स्ट इंटीजर क्या ले लें? हम -3 ले लेते हैं। हम इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे पेयर बनते हैं हमारे पास। हम उनमें से कोई भी एक सिंपल सा लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमने -3 लिया और सेकंड इंटीजर क्या आएगा हमारे पास? सम कितना चाहिए? -7। तो हमने सेकंड इंटीजर क्या ले लिया? -4 ले लिया। जैसे ही हम इनका सम करेंगे तो सम कितना आएगा? -3 प्लस -4। तो इनको हम सम करेंगे तो क्या बन जाएगा सम हमारा? -7। आप इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। इन्होंने क्या पूछ लिया? -7 चाहिए हमें, तो हम एक इंटीजर -7 ले लेते हैं और सेकंड 0 ही ले लेते हैं, तब भी हमारा सम -7 बनेगा। सेकंड हम क्या लेते हैं? -1 ले लेते हैं और -6 ले लेते हैं, तब भी हमारा -7 ही बनेगा। ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तो अब सेकंड पार्ट में पूछता है कि दो इंटीजर्स ऐसे बताए जिनका डिफरेंस कितना आता हो? -10 आता हो। हम आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट केस करते हैं। तो जिनका डिफरेंस कितना आता हो? -10 आता हो। तो हम फर्स्ट इंटीजर क्या ले लेते हैं? हमने क्या ले लिया? -10 ही ले लिया हमने। फर्स्ट इंटीजर क्या ले लिया हमने? -10 ही ले लिया। फिर सेकंड इंटीजर क्या आएगा? सेकंड इंटीजर को हम ले लेते हैं 0। सेकंड इंटीजर को हम क्या ले लेते हैं? 0। फिर इसके बाद हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा? -10 -0 कितना बन जाता है? वो -10 ही आ जाता है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास। बिल्कुल सिंपल है। क्या किया हमने? फर्स्ट इंटीजर -10 ही ले लिया, सेकंड क्या लिया? 0 ले लिया। जैसे ही डिफरेंस करेंगे क्या आएगा? -10 आ जाएगा। फिर थर्ड आता है हमारे पास सम इज 0। दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं जिनका सम 0 आता हो। तो आप सबसे सिंपल क्या बनता है? दोनों को 0 ले लो, तब भी हमारा 0 ही आएगा। और सेकंड में हम क्या करेंगे? दो इंटीजर ले लो, एक प्लस का ले लो, उसी को माइनस का ले लो। जैसे 5 -5, 6 -6, 1 -1, कोई भी हम ले सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या लिया? फर्स्ट इंटीजर हमने ले लिया 5 और सेकंड इंटीजर हमने क्या लिया? -5। जैसे ही हमने इनका सम किया तो -5 + 5 क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। कितने भी आप लोग इसके एग्जांपल ले सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है। और कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है। तो बुक नहीं है तो बच्चों कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो आप जैसे ही वीडियो देखोगे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करना तो आप वहां से 7th क्लास की मैथ की नोटबुक डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आपके पास अच्छे तरीके से स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी लिखते हैं, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करना है और आपकी बुक आपके सामने होगी। अब बच्चों सेकंड सम देखो क्या बोलता है? राइट ए पेयर ऑफ, यहां भी पेयर लिखना है, ए नेगेटिव इंटीजर्स। हमें क्या लिखना है? दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है जिनका डिफरेंस कितना आता हो? 8 आता हो। डिफरेंस कितना आता हो? 8। और इंटीजर्स कैसे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट इंटीजर किसे ले लेते हैं हम? -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -2। और सेकंड इंटीजर क्या ले लेते हैं हम? -10 ले लेते हैं। अब क्या पूछता है? उनका डिफरेंस। डिफरेंस निकाल दो फिर यहां पे। डिफरेंस क्या आएगा? फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकंड इंटीजर। तो ये आ गया। यहां पे हमारे पास ये -2 रखा है, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
माइनस के 2 है, प्लस के 10 है, कितने ज्यादा है? 8। कौन से ज्यादा है? प्लस के, वही तो चाहिए था। तो ऐसे भी आप लोग बहुत बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे हम इंटीजर को ले लेते हैं -3 और इसको ले लेते हैं -11। ऐसे ही इसको हम ले लेते हैं -1, इसको ले लेते हैं -9। मतलब बहुत सारे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें तो एक ही पूछा था, एक प्लेयर सिंगल प्लेयर पूछा था, तो हमने बना दिया। कौन कौन आए? -2 एंड -10। और फिर बी पार्ट में पूछता है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक तो नेगेटिव इंटीजर बताना है, मतलब जिसके सामने माइनस का साइन होगा, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बताना है। और किस चीज को सेटिस्फाई करेगा? हुज सम इज -5, जिनका सम कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो यहां हम लिख लेते हैं फर्स्ट इंटीजर, यहां लिख लेते हैं सेकंड इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हम ले लेते हैं -10, नेगेटिव इंटीजर हम ले लेते हैं -10। तो प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर पूछता है और उनका सम कितना आना चाहिए? -5। तो हमने सेकंड इंटीजर क्या ले लिया? 5 ले लिया। अब जैसे ही हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -10 प्लस 5, कितना आ गया? -5। यही तो हमें चाहिए इसके बी पार्ट में। फर्स्ट इंटीजर -10, सेकंड इंटीजर 5, सम किया -5 ही हम सम चाहिए। सिमिलरली थर्ड पार्ट में पूछता है राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर पूछता है फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव, और सेकंड इंटीजर कैसा पूछता है? वो पॉजिटिव पूछता है। नेगेटिव इंटीजर हम ले लेते हैं -1, पॉजिटिव इंटीजर क्या ले? इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3 बन जाए, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 2। अब हम इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस किया, तो ये -1 -2 आया, तो कितना बन जाता है? ये -3 बन जाता है। तो बच्चों ये है हमारे पास सिंपल सा काम। हमने फर्स्ट सम किया, सेकंड सम किया। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा। और ऐसे ऐसे हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन की तरह कुछ ज्यादा ही आसान है। देखते हैं क्या बोलता है। इन ए क्विज, कोई भी क्विज हुई, टीम ए स्कोर्ड -40 + 10 and 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 and -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। क्विज के अंदर राउंड होते हैं, 3 राउंड हुए, टीम ए और टीम बी। तो टीम ए ने भी कुछ स्कोर ऑब्टेन किए फर्स्ट राउंड में, सेकंड में, थर्ड में। इसी तरह से टीम बी ने भी कुछ ना कुछ स्कोर मिले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड में। फिर क्या पूछता है? विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम को ज्यादा स्कोर मिला? पहला तो ये काम पूछता है। तो हमें मोर बताने के लिए भाई किस में ज्यादा मिले, तो टोटल करना पड़ेगा टीम ए के स्कोर का भी और टीम बी के स्कोर का भी। हम पहले करते हैं टोटल। तो ये आ गया हमारे पास टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। कितना है फर्स्ट राउंड में? -40, ये सेकंड में 10 और थर्ड में 0। टोटल करने के लिए प्लस करना पड़ेगा हमें, तो हमने पूरा किया। ये क्या आ गया? -40 + 10, 0 एज रखा रहेगा, और यहां क्या आ गया? -30। तो टीम ए को कितना स्कोर मिला? -30। सिमिलरली हम टोटल स्कोर निकालते हैं टीम बी का। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टीम बी के देखते हैं क्या है? 10 + 0 + -40। अब 10 + 0 करेंगे 10 ही आएगा, फिर क्या आता है? -40। इनको प्लस करेंगे क्या आएगा? -30। अब यहां तो देखने से क्या पता लगा? टीम ए और टीम बी के दोनों के ही कितने मार्क्स आ गए? -30 मार्क्स आ गए। ये तो पूछता था कि विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा अंक प्राप्त किए? तो किसी ने भी नहीं ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो क्या आ जाएगा यहां पे? देयरफॉर बोथ टीम ए एंड टीम बी, दो टीम थी ए एंड बी, स्कोर इक्वल। तो दोनों ने कितने कितने मिले इनको? कोई भी ज्यादा नहीं आए किसी भी टीम के पास, तो दोनों के पास कितना? इक्वल मार्क स्कोर आए। फिर क्या पूछता है? कैन वी से दैट, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? यस वी कैन से दैट
3a का स्क्वायर माइनस 40 प्लस 10 प्लस 0। तो हमने पहले इनको ऐसे ऐड किया, फिर इनका हमारे पास जो ऑर्डर था वो अलग है, तो आंसर तो हमारा सेम आया। तो ऑर्डर तो हमारा अलग है, ऐड तो कर सकते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, यस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हम यहां लिखेंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत आसान है। नेक्स्ट बच्चों अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। हमने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज की थी उनका यूज होगा, और वो आपको आती है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से कर दिया था। देखते ही क्वेश्चन के आंसर आएंगे। अभी देखना कितना आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। जितने भी ये ब्लैंक है इनको फिल करना है, किस लिहाज से, किस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड इक्वल आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। देखिए यहाँ पे क्या है, -5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -8 प्लस ब्लैंक। तो हमारे पास वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो यहाँ पे a दे रखा है और यहाँ पे ये है, तो मेरे पास, और यहाँ पे इसका ऑर्डर रिवर्स कर रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, और ये कहां चला जाएगा -5। ये देखो हो गया, किसका यूज हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। सेकंड हमारे पास क्या है, हमने एडिटिव आइडेंटिटी की थी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो -53 प्लस समथिंग इज इक्वल टू अगेन -53। -53 में क्या ऐड करें कि -53 ही आ जाए, क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। ये क्या लगा हमारे पास यहाँ पे, ये लगी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, और वो कौन होती है, हमारे पास 0 होती है। ये लगी और साथ साथ आंसर आ गया। फिर है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, 17 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। अब हम 17 में किसको ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। ऐड करने का मतलब क्या है कि दोनों कैंसल आउट हो जाए। तो 17 किससे कैंसल आउट होगा, -17 से होगा। तो कितना ऐड करें हम यहाँ पे, -17। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोल देते हैं, एडिटिव इनवर्स। फिर हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस -12 प्लस -7। ये आ गया। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहां लगेगी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि हमारे पास 3 नंबर्स की हमें एडिशन करनी होती है। या तो हम पहले 2 की करें, बाद में थर्ड से करें, या पहले लास्ट 2 से करें, देन फर्स्ट से करें। तो हमारे पास 13 -12 और यहाँ पे लास्ट क्या है हमारे पास -7, तो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ के लिए क्या बचता है, यहाँ बचता है 30। किसका यूज हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फिर फोर्थ आती है, ये भी हमारे पास वही है, -4 प्लस ब्लैंक प्लस -3 इज इक्वल टू समथिंग। तो ये -4 उठ के हमारे पास यहाँ आ जाता है। फिर सेकंड वन हमारे पास ब्लैंक है और वहां पे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा 15। थर्ड -3 है और वहां पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गई हमारे पास। इसमें किसका यूज हुआ, हमारे पास उन प्रॉपर्टीज का यूज हुआ जो हमने अंडर एडिशन की थी एक्सरसाइज करने से पहले। तो बच्चों आज आपकी ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और जिन बच्चों ने अभी तक भी काम करना स्टार्ट नहीं किया है, वो बच्चे जितनी भी हमने स्टार्टिंग से वीडियोज इस चैनल पे डाल रखी है सारी देख लें और अपना फिगर नोटबुक में वर्क कंप्लीट रखें।